नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सतगुरु कबीर जी की दया से आप और आपका परिवार सुखी और कुशल मंगल होगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप कबीर जी के चेतावनी को अंग के आगे की दोहों की यात्रा पर चलते हैं और अपना यह निरर्थक जीवन सतगुरु के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। दुनिया से ती दोस्ती होए भजन में भंग, एकाएकी राम सो के साधुन के संग, कबीरा के साधुन के संग। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ इस संसार में लोगों के साथ मेल जोल और दोस्ती करने में व्यस्त रहते हैं, परंतु यह जो दुनिया के लोगों के साथ हमारी दोस्ती है वही भजन साधना में सबसे ज़्यादा विघ्न डालती है, क्योंकि इससे हमारे मन में केवल और केवल बुरे और सांसारिक विचारों का जमावड़ा होता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि केवल और केवल हमें सतगुरु से मेल करना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति और ज्ञान से ही हमारे मन के मैल खत्म हो सकते हैं और हमें हमेशा ही साधु संतों की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि उनका साथ ही हमारी सबसे अच्छी दोस्ती है। तो हमें हमेशा ही एकांत में रहकर और साधु संतों की भक्ति सेवा और सत्संगति करनी चाहिए, यानी सांसारिक मेल मिलाप के मोह में पड़कर आध्यात्मिक विकास कभी भी नहीं हो सकता। कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाव, के सेवा कर साधु की, के गुरु के गुण गाव, कबीरा के गुरु के गुण गाव। कबीर जी हमें इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि यह अनमोल और बेशकीमती मनुष्य रूपी शरीर का समय बीतता चला जा रहा है और न जाने कब इसका अंत समय नजदीक आ जाए। तो हमें इस शरीर के रहते हुए अपने जीव के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और इसको सतगुरु के ज्ञान में ठहरा देना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन का असली फल केवल साधु संतों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लेना है और असली पुण्य की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है, या हमें हमेशा ही सतगुरु के ज्ञान गुणों का कीर्तिगान करते हुए भजन करना चाहिए, यानी हर समय उस सतगुरु के गुणों का गुणगान करने में ही अपना समय बिताना चाहिए। कबीर या संसार में घना मानुष मतिहीन, राम नाम जाना नहीं, आए टापा दीन, कबीरा आए टापा दीन। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में लोग मनुष्य देह में आकर अपना जीवन बिना सतगुरु के ज्ञान के ही ऐसे ही अपना समय बर्बाद करके चले जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को सतगुरु कबीर जी ने ज्ञानहीन कहा है, जो एक पशु की भांति होते हैं, जो बिना ज्ञान के ऐसे ही इस संसार से चले जाते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य बिना अंतर्यामी अविनाशी राम के नाम को जानने का प्रयत्न तक नहीं करता और ना ही आत्म साधना करता है और बस यूं ही संसार की राहों में भटकता फिरता रहता है।
ज्यों कोरी रे जाबुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा मीच का दोरी सके तो दोर कबीरा, दोरी सके तो दोर। कबीर जी हमें इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक जुलाहा धागे की नली चलाकर एक एक सूत का धागा पिरोकर कपड़ा बुनता जाता है, और ऐसा करते करते उस नली का अंतिम छोर भी नजदीक आ जाता है, यानी वह नली का धागा भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि ठीक नली के धागे की तरह इस मनुष्य की मृत्यु का समय भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो हमें इससे बचने के लिए उस ओर दौड़ना चाहिए जिससे इसका बचाव हो सके, और हमें अपना जो बचा हुआ समय है उसको उस सतगुरु की याद में देना चाहिए और अपने इस जीव का उद्धार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।